ज़ाती नहीं है, बहुत शर्मनाक चीज़ है ये, कि जो हिंदुस्तान के लिए खेलता है, जो हिंदुस्तान के लिए अपना खून पसीना बहाता है, जो हिंदुस्तान के लिए मेहनत करता है, जिसने हिंदुस्तान के लिए इतने लंबे समय तक खेलता आया है, कई इतने मैच इंडिविजुअली भी जिताए हैं, अगर एक मैच किसी का ख़राब हो जाए, उसके बाद क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के है, उसको टारगेट करना बहुत शर्मनाक चीज़ है। ऐसा इस देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम सब उनके साथ हैं, मोहम्मद शमी के साथ हैं, पूरी भारतीय टीम के साथ हैं और आखिरी दम तक रहेंगे, क्योंकि यही वो भारतीय टीम है जिसने हमारे को इतनी बड़ी-बड़ी जीत दिलाई भी है। अगर आप एक मैच हार जाएँ और वो भी अगर किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करें, ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो आपने देखा कि गौतम गंभीर ने बिल्कुल एकदम सही बात कही है कि आप किसी एक खिलाड़ी को, और वो भी वो खिलाड़ी जो लगातार देश के लिए खेल रहा है, खून पसीना बहा रहा है, उसको आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे उसकी देशभक्ति पर सवाल उठा सकते हैं। अफसोसजनक तो है, शर्मनाक बयान, टिप्पणियां हैं जो ये लोग कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी कि अपने ही देश के खिलाड़ी को टारगेट करना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर क्या कहा वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हेन वी सपोर्ट टीम इंडिया वी सपोर्ट एवरी पर्सन हु रिप्रेजेंट्स टीम इंडिया। वो कहना चाह रहे हैं कि जब हम टीम को सपोर्ट करते हैं तो हम हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं जो कि टीम इंडिया में खेल रहा होता है। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद शमी को टैग करते हुए लिखा कि शमी इज अ कमिटेड वर्ल्ड क्लास बॉलर, ही हैड, मतलब वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, ही हैड एन ऑफ डे लाइक एनी अदर स्पोर्ट पर्सन कैन हैव। उनका भी खराब दिन था, जैसे कि बाकी जो खिलाड़ी हैं उनका खराब दिन था, वैसे ही शमी का भी खराब दिन था और वो शमी के साथ खड़े हैं। आई स्टैंड बिहाइंड शमी एंड टीम इंडिया। उन्होंने कहा कि मैं शमी के और टीम इंडिया के साथ खड़ा हूं। तो शर्मनाक बयान है। हमारे जो लेजेंड है, हमारे जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने भी इस हरकत को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि किसी एक खिलाड़ी को जिम्मेदार ठहराना बेहद ही गलत है और इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा इरफान पठान ने क्या कहा, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उन्होंने लिखा कि इवन आई वॉज पार्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान बैटल्स ऑन द फील्ड वेयर वी हैव लॉस्ट बट नेवर बीन टोल्ड टू गो टू पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि पहले हम भी खेलते थे और टीम इंडिया का हिस्सा रहते थे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और हमें हार का सामना करना पड़ता था, तो कभी कोई ये नहीं सुना हमने कि पाकिस्तान चले जाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ फ्यू ईयर्स बैक, और ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ कुछ ही साल पहले की बात कर रहा हूँ। दिस क्रैप नीड्स टू स्टॉप। इस तरह की भद्दी चीज़ों को, गलत चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। युजवेंद्र चहल का ट्वीट, उन्होंने कहा कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू मोहम्मद शमी भैया, और सपोर्ट में उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा इरफान पठान का एक ट्वीट और है जिसमें वो जो विराट कोहली का जो फोटो लोग वायरल कर रहे हैं बाबर आजम और रिजवान के साथ, जो कि पाकिस्तानी ओपनर थे, उन्होंने जब जिताया तो वहाँ कांग्रेस बोलने गए या जो भी उनके बीच में बात हुई, ये एक स्पिरिट होती है खेल की, एक भावना होती है कि आप एक दूसरे से मिलें, हौसला अफजाई करें और उसके बाद हाथ शेक करके वापस जाएं। उसी फोटो को वायरल करके लोग अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, जिसको लेकर इरफान पठान ने ट्वीट किया है। इरफान पठान ने लिखा है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिमेंबर डोंट लेट पीपल फूल यू। मतलब आप याद रखिए कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन आपको बनना नहीं है। कि एक स्पिरिट होती है खेल की और एक भावना होती है, अच्छा व्यक्तित्व होता है, लेकिन कुछ कथित अंधभक्तों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और उन्हें सिर्फ नफरत समाज में फैलाना है, चाहे वो किसी भी नाम से हो। जिस तरह से आपने देखा होगा कि गौतम गंभीर ने साफ लफ्ज़ों में ये बात कही कि अगर कोई एक खिलाड़ी किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको टारगेट करना शुरू कर दें। वो हमारे टीम के एक बेहतरीन बॉलर हैं और उन्होंने खून पसीना बहाया है, बहुत सारे मैच उन्होंने अपने बल पे जिताए हैं। अगर एक दिन उनका ख़राब रहा है, एक मैच उनका ख़राब रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कहना शुरू कर दें। तो शर्म आनी चाहिए उन अंधभक्तों को जो इस तरह की नफरत सोशल मीडिया का सहारा लेकर फैला रहे हैं। सोशल मीडिया का सहारा आप एक अच्छा मैसेज देने के लिए भी कर सकते हैं, टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों को, यानी सभी देशवासियों को जो है उम्मीद थी कि भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा एफर्ट करेगी, और किया भी। अनफॉर्चुनेटली अगर वो हार गए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप गुस्सा ऐसा निकालें कि आप अपने ही खिलाड़ियों को ब्लेम करने लगे, क्योंकि जीत पर तो सभी सपोर्ट करते हैं
अगर अपनी टीम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है तो वो उस वक्त होती है जब आपकी टीम हार गई हो, क्योंकि एक तो वो दुख जहां वो अपनी कमियां खुद से ढूंढ रहे होते हैं खिलाड़ी कि हमने कहां गलती की, कौन सा गेम का जो पार्ट था जहां पर वो लूज रहे, कौन सी विकेट ऐसी थी जो उन्होंने आसानी से गवा दी। ये सारी चीज़ों पर जब वो खुद मतगणना अपनी कर रहे होते हैं उस वक्त आप उनको ट्रोल करेंगे, उस वक्त आप इतनी भद्दी भद्दी कमेंट्स करेंगे जिसका कोई सिर पैर नहीं, जिसकी कोई मतलब नहीं। यानी कि देशभक्ति पर ही अगर आप सीधे लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि सवाल खड़े कर देंगे तो सोचो कि उस खिलाड़ी का मनोबल किस स्तर पर पहुंचेगा, क्या उसका मनोबल रह जाएगा, क्या उसकी स्पिरिट रह जाएगी अगले गेम में खेलने के लिए। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह के मैसेज, इस तरह के कमेंट्स अपने देश के खिलाड़ियों के प्रति प्लीज़ ना करें। किसी भी और गलत चीज़ को, गलत कमेंट्स अगर कोई कर भी रहा है, जो सही लोग हैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई गलत कमेंट्स कर भी रहा है तो आप रिप्लाई में उसका कोई जवाब ना दें, तभी बेहतर है। क्योंकि आप रिप्लाई दोगे तो फिर वही है कि राजनीतिक रूप ले, और आपको पता ही है कि राजनीतिक हिस्सा क्रिकेट को या किसी भी खेल को नहीं होना चाहिए। और अब धीरे धीरे जिस तरह का माहौल है वो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो राजनीतिक लोग हैं वो खेल को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं और एक तरीके की राजनीति उसमें घुस रही है, जबकि नहीं होना चाहिए।